हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस ऑनलाइन क्लासेज पर। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं बेसिक क्लास के जो एक टॉपिक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और खासकर हर एक स्टूडेंट को ये टॉपिक पढ़ना चाहिए और ज़रूरी भी है, क्योंकि आपके पढ़ाई में मैथ के अंदर जो है ये बोर्ड मास जो है इसका रूल जो है बहुत ही जरूरी पड़ता है मैथ के अंदर। इसीलिए आपको ये नियम सीखना अनिवार्य है, ठीक है, क्योंकि ये छठी क्लास से शुरू होकर जो है आपके मैट्रिक 11th 12th यानी जब तक आप मैथ पढ़िएगा तब तक जो है कहीं ना कहीं ये रूल आपको किसी न किसी माध्यम से काम देते जाएगा मैथ के अंदर। इसीलिए ये नियम, इसके रूल को समझना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। आज इस वीडियो में आप लोगों को जो है बोर्ड मास हम सिखा के रहेंगे, ठीक है। इसीलिए आप लोग मेरे साथ ही अंत तक बने रहिएगा। जब तक हम पढ़ाएंगे इस वीडियो में तब तक आपको पूरी तरह से वीडियो को वॉच करना है, देखना है अंत तक, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। उन सभी दोस्तों को शेयर करिएगा जिनको जो है मैथ में दिक्कत है, खासकर बोर्ड मास नहीं आता है, भूल चुका है, ठीक है। तो आज हम आप लोगों को जो है याद दिलवाने वाले हैं सारा नियम बोर्ड मास का, ठीक है। देखिए, ये जो है बेसिक क्लास का 9वां वीडियो होने वाला है। आप लोग पूरी बेसिक क्लास को एकदम लाइन बाय लाइन देखिए, जैसे वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3 पूरे लाइन से जो है देखते जाइएगा। तो जितना भी वीडियो क्लास मतलब ये जो जितना भी इसका पार्ट चलने वाला है बेसिक क्लास का, वो सभी पार्ट अगर आप देख लेते हैं तो मैथ में जो है ज़रा सा भी आप जो है फंसिएगा नहीं। कोई भी क्लास के मैथ उठाइएगा तो आपसे पक्का है कि समझ में आएगा आपको और बना भी पाइएगा आप, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला वीडियो है बोर्ड मास के ऊपर। बोर्ड मास के ऊपर हम 2 वीडियो लेकर आएंगे। ये पहला वीडियो है, इस पर हम लोग जो है बोर्ड मास के नियम को सीखेंगे एकदम बारीकी से, इसके रूल क्या है उस सब के बारे में हम लोग सीखेंगे। उसके बाद छोटा छोटा क्वेश्चन भी आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं और भारी भारी क्वेश्चन जो कि बड़ा वेस्टेज वाला क्वेश्चन है उसको हम लोग जो है अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ समझते हैं। जो आज का टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा आप लोग को, बोर्ड मास है, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में सरलीकरण कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। बोर्ड मास में यहाँ पर कुछ मीनिंग वर्ड दिख रहा होगा, जैसे मतलब इसमें एक एक वर्ड को देखिए। यहाँ पर बी है, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर डी है, यहाँ एम है, यहाँ ए है और यहाँ पर एस आपको दिख रहा होगा, ठीक है। एस आपको दिख रहा होगा। इसी को इस सब वर्ड को मिलाकर बनता है बोर्ड मास। क्या बनता है? बोर्ड मास बनता है। अब इसमें 1 2 3 4 5 6 वर्ड इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। BODMAS, इन सभी वर्ड का एक मतलब निकलता है, एक अर्थ निकलता है। इसी अर्थ को समझना है हम लोगों को, ठीक है। जैसे यहाँ पर बी जो रखा हुआ है, बी जो लगा है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ठीक है। इसको हिंदी में कोष्ठक कहते हैं, ठीक है। बी का मतलब ब्रैकेट, हिंदी में कोष्ठक कहते हैं। ओ है उसके बाद, देख लीजिए बी के बाद क्या आता है? ओ आता है। तो ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ मीन्स होता है का। ऑफ को हिंदी में क्या बोलते हैं? का बोलते हैं। उसके बाद डी यहाँ रखा हुआ है, यहाँ पर डी देखिए। डी का मतलब होता है डिवीजन या डिवाइड बोलते हैं इसको, है ना। इसका मतलब होता है भाग, ठीक है। इसके बाद आता है एम। डी के बाद आता है एम। तो एम का मतलब समझे तो एम का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन या फिर इसको मल्टीप्लाई भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में गुना कहते हैं। और एम के बाद सेटिंग है ए का मतलब होता है एडिशन या फिर ऐड बोल सकते हैं, इसको हिंदी में जोड़ कहते हैं। और लास्ट में है, लास्ट वाला वर्ड क्या है? एस है। एस का मतलब होता है सबट्रैक्शन यानी घटाव बोलते हैं इसको हिंदी में। तो आप देख रहे होइएगा कि यहाँ बोर्ड मास के अंदर जितने भी वर्ड है सबका एक मतलब निकलता है, ठीक है। BODMAS, ठीक है। यानी कुल मिलाकर 6 वर्ड है, तो 6 वर्ड का अपना एक मतलब निकलता है। इसको आप लोग अच्छा से याद कर लीजिएगा और वो भी ध्यान से। पहले देखिए, पहले आपको बी रखना है, उसके बाद ओ, उसके बाद डी, उसके बाद एम, उसके बाद ए, उसके बाद एस, बोर्ड मास, ठीक है। अब दिमाग लगाइए जरा, यहाँ पर बोर्ड मास जो लिखा हुआ है इसमें BOD, ठीक है, MAS, ऐसा ही क्यों सेटिंग किया गया है इसको सेटिंग इसलिए ऐसा किया गया है, पहले बी को रखा गया है, उसके बाद ओ को रखा गया है, उसके बाद डी को रखा गया है, फिर एम, फिर ए, उसके बाद एस को रखा गया है। इसलिए रखा गया है ताकि इसमें जो काम होता है ना, जो रूल लगता है, उस रूल में पहला काम आपका बी का हो जाएगा, उसके बाद ओ का काम, उसके बाद डी का काम, फिर एम का काम, फिर ए का काम और एस का काम, ठीक है। और एक जरा सा बात जो है आपको और समझना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रैकेट। ब्रैकेट को बोलते हैं हिंदी में कोष्ठक, ठीक है। कोष्ठक आपके बोर्ड मास के अंदर 3 प्रकार के देखने को मिलेगा, ठीक है। 3 प्रकार के कोष्ठक, जिसमें से एगो कोष्ठक इस प्रकार का मिलेगा आपको, इस तरह से मिलेगा राउंड में, ठीक है। राउंड में जो रहेगा ना गोला की तरह,
उसको बोलेंगे छोटी कोष्ठक। और ये झिल्ली की तरह फूल की तरह कटा हुआ है ना, इस प्रकार से मुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं मध्यम कोष्ठक या माझिल कोष्ठक बोलते हैं। और यहाँ जो कोना वाला कोष्ठक है, देखिए इस तरह से कोना वाला कोष्ठक है, यहाँ पर भी कोन बना रहा है, यहाँ पर भी कोन बना रहा है, ठीक है। और ये झिल्ली की तरह है, फूल की तरह कटा हुआ है, तो इसको बोलेंगे बड़ी कोष्ठक। यानी कि ये तीनों में हम तीनों मतलब ये तीनों को भाई की तरह बांट देंगे कि भाई ये बड़ी कोष्ठक हुआ बड़का भाई, ये मझिलका भाई और ये छोटका भाई। तीन भाई के मतलब तीन भाई मानकर इसको जो है हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बड़का भाई, मझिलका भाई, छोटका भाई, ठीक है। अब जरा पर समझिए यहाँ पर, अब यहाँ पर समझिए जरा पर, देखिए बोडमास लिखा है ना, BODMAS। अब समझिए यहाँ पर पहले क्या लिखा है, बी लिखा है। इसका मतलब है कि इन सभी नियम में पहले काम किसका होता है, बी का, ठीक है। पहले बोडमास में पहले बी आता है, इसका मतलब काम भी पहले बी का होता है, ठीक है। और बी के बाद होता है काम ओ का, क्योंकि बी के बाद क्या लिखा है, ओ लिखा है, तो ओ का काम। ओ के बाद डी आता है, तो डी, ओ के काम करने के बाद आपको डी का काम करना पड़ेगा, ठीक है। और डी के बाद एम आता है, यानी डी के काम करने के बाद एम का काम करना पड़ता है। और एम के बाद ए आता है, यानी एम के काम करने के बाद ए का काम। आप थोड़ा कन्फ्यूजिया रही होइएगा, अगर पहली बार सीख रहे हैं तो थोड़ा कन्फ्यूजन का शिकार आप भी बन जाइएगा, क्योंकि हम बोल रहे हैं बी का काम, ओ का काम, ये क्या होता है, तो वो समझना है आप लोगों को, ठीक है। देखिए बी का मतलब ब्रैकेट, यानी पहले आपको सवाल में ब्रैकेट का काम करना है, ठीक है। जब ब्रैकेट का काम खत्म हो जाए तो आपको ओ का काम करना है। ओ का मतलब ऑफ, ओ का मतलब ऑफ, और ऑफ का मतलब क्या होता है, का, ठीक है। और का मतलब गुना ही होता है, गुना होता है, ठीक है। यानी जब ब्रैकेट का काम खत्म हो जाए तो ऑफ का काम करना है, मतलब का काम करना है। जब का काम भी खत्म हो जाए तो डी का काम करना है, मतलब डिवाइड का काम करना है, मतलब भाग का काम करना है। जब का काम खत्म हो तो भाग का काम करना है, और जब भाग का काम खत्म होगा तो मल्टीप्लाई का काम करना है, मतलब गुना का काम करना है, एम का, ठीक है। जब एम का काम हो जाए तो ए का काम करना है, मतलब ऐड का काम करना, जोड़ना है आपको, ठीक है। और लास्ट में आपको एस का काम करना है, मतलब घटाव का काम। देखिए पहले ब्रैकेट का काम करना है, फिर का वाले का काम करना है, फिर भाग वाले का काम करना है, फिर गुना वाले का, फिर जोड़ का, फिर घटाव का। जब ब्रैकेट का काम आप करिएगा ना, तो ब्रैकेट तीन तरह के, माने तीन भाई है ब्रैकेट में। अब तीनों का काम तो हम एक साथ में कर नहीं सकते हैं, तो फेरे फारी से ना होगा, बेराबारी से काम होगा। तो इसीलिए सबसे पहले काम हो जाता है ये छोटा वाला भाई, छोटे वाले भाई का काम पहले होता है। घर में भी देखते होइएगा, अगर तीन भाई है, बड़ा, माझिल, छोट, तो छोटा वाला का जो है, छोटा वाला को प्यार दुलार ज़्यादा मिलता है, ठीक है। और छोटा वाला को कोई चीज़ खाने के लिए भी पहले मिल जाता है, यानी छोटा वाला काम पहले होता है, फिर मझिल का काम होता है, फिर बड़का वाला काम होता है। इसीलिए याद रखिएगा, छोटे वाले का काम पहले होगा, उसके बाद होगा मध्यम कोष्ठ का काम, और सबसे आखिरी में होता है बड़ी कोष्ठ का काम, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए पहले काम बी का होता है, बी का मतलब ब्रैकेट। ब्रैकेट होता है तीन तरह का, तो पहले होगा काम छोटी कोष्ठ का, पहले होगा छोटी कोष्ठ का, फिर होगा मध्यम कोष्ठ का, और सबसे आखिरी में काम होता है बड़ी कोष्ठ का, 3 नंबर में, ठीक है। जब यहाँ ब्रैकेट से लिपट कर बाहर आएंगे ना, तब काम होगा ऑफ का, ऑफ का माने का वाला काम होगा, ठीक है। और जब का वाला काम खत्म होगा तब भाग का काम होगा, उसके बाद गुना का काम, उसके बाद जोड़ का काम, उसके बाद घटाव का काम। तो इस तरह से हम लोग जो है काम करते हैं, एकदम नियम से चलेगा, ठीक है। देखिए अगर हम ब्रैकेट को तत्काल हटा दें, इस वाले ब्रैकेट को हटा दें बी को, तब बचता है ODMAS, ये मेन है आपका, ठीक है। देखिए क्या बचता है, ODMAS, ठीक है। अगर ब्रैकेट का काम खत्म कर दे, ब्रैकेट का काम मान लीजिए खत्म कर देते हैं, तो काम किसका होगा, ओ का, ओ का मतलब ऑफ, ऑफ का काम। उसके बाद काम किसका होगा, डी का, डिवाइड माने भाग का काम। उसके बाद गुना का काम, उसके बाद जोड़ का काम, और लास्ट में होता है घटाव का काम, ठीक है। तो ये काम आपको ध्यान रखना है। पहले काम किसका होगा अगर ब्रैकेट नहीं है तो ऑफ का, उसके बाद किसका होगा काम, तो उसके बाद भाग का, इसके बाद गुना का, इसके बाद जोड़ का, इसके बाद घटाव का। तो ये आपको क्रम याद रखना है कि कैसे काम होता है, ठीक है। चलिए तो इसी पर हम कुछ सवाल लेकर बनाते हैं, जिससे आपके दिमाग में और अच्छा से जो है ये सारा चीज़ बैठ जाएगा, ठीक है। चलिए एक यहाँ सवाल ले लिए हैं, जिस सवाल में जोड़ भी लिया गया है, घटाव भी लिया गया है, गुना भी लिया गया है, भाग भी लिया गया है, और का भी लिया गया है। हम ब्रैकेट को तत्काल इस पार्ट में हटा कर ही चलते हैं, क्योंकि जब ब्रैकेट आएगा तो काम थोड़ा बढ़ जाएगा, इसीलिए ब्रैकेट को हटाकर पहले समझते हैं। यानी ब्रैकेट को हटाकर समझिएगा तो मेन खेल है यही 5 को, जैसे कि यहाँ पर लिखा होता है का, ठीक है, का लिखा रहेगा या फिर ऑफ लिखा रहेगा, ठीक है। ऑफ या का एक ही बात है। उसके बाद भाग, उसके बाद गुना, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाव। तो फर्स्ट नंबर में जो काम होगा ना वो का वाले का काम होगा, सेकेंड नंबर में भाग वाले का काम, थर्ड नंबर में गुना वाला, फोर्थ नंबर में जोड़ का, और फिफ्थ नंबर में जो है घटाव का काम हो जाएगा, ठीक है।
तो चलिए इस सवाल में क्या क्या है जरा हम देख लेते हैं। पहले देखिए ब्रैकेट नहीं है, पहले आपको हम क्लियर कर दें कि जो अभी हम सवाल पढ़ाने वाले इसमें ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बी वाला ये काम जो है अगले वीडियो में करेंगे, वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। 2 पार्ट में बोले हैं ना समझाएंगे आपको। देखिए 2 पार्ट में समझाएंगे, वो हर तरह के सवाल समझाएंगे। मतलब ये सिंपल संख्या है, देख लीजिए, ना तो इसमें पॉइंट लगा हुआ है और ना ही इसमें बट्टा लगा हुआ है। कुछ सवाल ऐसे लेंगे जिसमें आपको बट्टा वाला भी, देखिए यहाँ बट्टा वाला भी ले लिए हैं सवाल, देखिए यहाँ पे बट्टा वाला सवाल भी ले लिए हैं, बट्टा वाला सवाल भी ले लिए हैं, ठीक है। बोडमास हम बट्टा वाला भी आपको सिखाने वाले हैं और साथ में पॉइंट वाला बोडमास भी आपको सिखाने वाले हैं। मैंने हर तरह के सवाल को दरड़ देंगे, मरड़ देंगे और आपके दिमाग में डाल देंगे, ठीक है। तो इसीलिए जो है आप लोग ध्यान से केवल समझते रहिएगा, ठीक है। रूल लगाइएगा, आराम से बन जाएगा। चलिए सवाल में क्या क्या है, जोड़ है, घटाव है, गुणा है, भाग है, का है और जोड़ है। मैंने जोड़ 2 जगह है, कोई बात नहीं है, इसके लिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जोड़ी नहीं कि सर मतलब एक चिन्ह एक ही जगह इस्तेमाल किया जाएगा सवाल में, मतलब एक से अधिक बार भी एक चिन्ह का इस्तेमाल कर सकता है एग्जामिनर, ठीक है। चलिए क्या क्या है सवाल में, जोड़ 2 जगह है, जोड़ है, घटाव है, ठीक है, गुणा है, भाग है, का है और फिर जोड़ है। चलिए जोड़ इसी में रख लेते हैं इसको हम। सवाल में 1 2 3 4 5 पांचों चीज का इस्तेमाल किया गया, ये पांचों का इस्तेमाल किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए, दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि पहले काम होगा का वाले का, मतलब ऑफ का काम, ठीक है। देखिए ऑफ का मतलब क्या होता है, जैसे मान के चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2 का 3, ठीक है, या लिखा है 5 ऑफ 6 मतलब 6, या कोई भी नंबर ले लीजिए ना, 6 का ही लीजिएगा, ले लीजिए ना 8, ठीक है। देखिए अगर का लिखा हुआ है इसका मतलब समझना है आपको गुना है, ठीक है। तो 3 गुना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 8 पंजे कितना हो जाएगा, 40, क्योंकि ऑफ या का एक ही बात हुआ, ठीक है। तो गुना आपको करना पड़ेगा यहाँ पर, बात समझ में आ गया। तो सवाल में पांचों भाई का यानी पांचों का इस्तेमाल किया गया है। तो पांचों में पहले काम किसका होगा, तो का वाले का, उसके बाद भाग वाले का, उसके बाद गुना, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाओ। तो पहले का वाला खोजिए, कहाँ पर है का वाला, तो का वाला मिल रहा है आपको यहाँ पर, जो कि 4 और 5 के बीच में लगा है। इसका मतलब इन दोनों में गुना करना पड़ेगा। तो 4 5 में का लगा है, माने 4 और 5 के बीच में लगा है का, यानी 4 पंचे कितना हुआ, 20 हो जाएगा। तो इस लाइन में हमको केवल इसी का काम पहले करना है। और याद रखिएगा जिसका काम होगा उसको मतलब उसको केवल छोड़कर इसको छोड़ देना है, मतलब इसको छोड़ना नहीं है, इसमें गुना कर लीजिए, इसका काम कर लीजिए, ठीक है। और इससे इधर वाले नंबर जितना है सबको जेना है वैसे उतार दीजिए, और इससे इधर वाले नंबर को जैसे है वैसे ही उतार दीजिए। मतलब क्या, मतलब ये कि ये 12 लिखा है तो 12 जेना है वैसे ही, प्लस 16 माइनस 4 गुना 20 भागा, यानी यहाँ तक जैसे है वैसे ही हम छाप दिए, यहाँ तक ले, यहाँ 4 से पहले तक ये पूरा नंबर को जैसे है वैसे हम छाप लिए, ठीक है। उसके बाद 4 गुने 5, सॉरी 4 का 5 नहीं लिखना है, यहाँ लिखना है 4 पंचे 20, गुना करके लिखना है आपको कितना, 20, कितना हो जाएगा यहाँ पर 20 हो जाएगा, 20, ठीक है। उसके बाद इसके पार वाला क्या है, इसके पार में है प्लस 20। बात समझ में आ गया। चलिए अब क्या करना है भाई, अब क्या करना है, तो देखिए अब हमको करना है, माने का काम तो हो गया, का वाला काम हुआ, तो अब काम करना है आपको भाग वाले का, ठीक है। भाग वाले काम करना है। भाग कहाँ पर है खोजिए, भाग है 20 और 20 के बीच में, यहाँ पर भाग है, तो ये भी 20 है और ये भी 20 है। तो जब इसका काम करिएगा, माने 20 में आपको ई 20 से भाग देना है, इस वाले 20 से इस वाले 20 में भाग देना है। जब इसका काम करिएगा तो 20 से 20 में भाग दीजिएगा तो एक के बार में कटेगा ना, यहाँ पर काम करके कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब अगिलका लाइन में आपको उतारना है क्या, ये देखिए 12 का काम नहीं हुआ तो जेना है वैसे ही, प्लस 16 काम नहीं हुआ जेना है वैसे ही, माइनस 4 जेना है वैसे ही, गुना, यानी 20 से पहले जितना नंबर है सब है वो सबको ऐसे ही उतार दिए जैसे लिखा है। 20 में 20 से भाग दिए तो 1 आ गया, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, 20 भागा 20 नहीं लिखना है क्योंकि इसका काम कर दिए हम, तो 1 आया तो 1 लिखेंगे। इसके पार है प्लस 20, ठीक है ना। हाँ, जिसका काम होगा उसको नहीं उतारना है, बाकी सबको जैसे है 2 कॉपी वैसे ही उतार देना है, ठीक है। चलिए अब सवाल में बच गया 2 जगह जोड़, 1 जगह घटाओ, 1 जगह गुना। तो जोड़ घटाओ गुना में पहले काम किसका होगा, जोड़ घटाओ गुना में पहले काम गुना का हो जाएगा। तो गुना लगा है 4 और 1 के बीच में, ठीक है, 4 और 1 के बीच में लिखा लगा है गुना। तो 4 से पहले जो भी नंबर है उतार लीजिए यहाँ पे, 20 प्लस 16 माइनस 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 होगा, 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 होगा, ठीक है। उसके पार में प्लस 20 है, जैसे है वैसे ही उतार दिए। अब देखिए यहाँ पर प्लस माइनस केवल बच गया है, यहाँ पर ये 20 आपका प्लस में है और ये 20 भी आपका प्लस में है, साथ में 16 भी प्लस में है। इन तीनों को जोड़ लीजिए, आई 4 को माइनस कर लीजिएगा, ठीक है। तो 20 और 20 40, 10 50,
6 56 कितना होगा 56 हो जाएगा। प्लस वाले को जोड़े हैं तो माइनस में 4 देना है वैसे ही। तो पहले काम प्लस का हुआ ना, जितना प्लस था सबको जोड़ लिए, अब माइनस वाला अकेला था तो इसको रहने दिए हैं, ठीक है। अब 20 20 40 10 50, अब 6 56, 56 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा 52 बच जाएगा। यानी इस सवाल का जो आंसर है वो आपका 52 है। देख लिए, एकदम नियम से काम करना है, नियम से भटकिएगा ना तो सवाल में अटकिएगा, सवाल आपसे बनेगा नहीं, ठीक है। इसीलिए रूल याद रखिएगा, पहले काम का वाले का, उसके बाद भाग का, उसके बाद गुना, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटा। एकदम स्थिर दिमाग करके बनाइएगा, एक भी क्वेश्चन आपका गलती नहीं होगा। इस सवाल को जरा बनाते हैं। काम तो आपको याद ही होगा, पहले काम का वाले का, उसके बाद भाग का, उसके बाद गुना, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाओ का काम, ठीक है। खोजिए, पहले का काम होगा तो का कितने जगह लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है का 324 का 2 लगा हुआ है, ठीक है। इनके बीच में का लगा है, यानी दोनों में गुना करना पड़ेगा हमको। तो काम इसका होगा ना, तो सबको जैसे वैसे छाप दीजिए ना, 625, ठीक है, भागा ये 25, ठीक है, उसके बाद माइनस 100 प्लस में 324 में 2 से गुना करना पड़ेगा आपको। 4 दूना 8 होगा, 2 दूना 4 होगा, 3 दूना 6 होगा, 648 हो गया, ठीक है। अब सवाल में बच गया कौन कौन चीज़ देख लीजिए, यहाँ भाग, यहाँ घटाओ, यहाँ जोड़। तो पहले काम तो भाग का होगा ना, अरे जोड़ घटाओ और भाग, गुना है ये नहीं है, देखिए भाग है, जोड़ है, घटाओ है, ये गुना नहीं है, कोई बात नहीं है। एगो अब्सेंट मार दिया तो ये क्लास चलबे करेगा, ठीक है। यानी ये गुना ना है तो ये कोई दिक्कत ना है। इसके बाद जैसे कि का वाले के बाद भाग का काम तो होबे करेगा। जब भाग का काम खत्म होगा तो गुना का काम होना चाहिए ना, लेकिन गुना है ये नहीं है सवाल में। जरूरी नहीं है कि पांचों इस्तेमाल करेगा एक ही सवाल में, जरूरी नहीं है। तो याद रखिएगा, क्रम देख लीजिएगा कि कौन कौन चीज़ इस्तेमाल हुआ है। का है, भाग है, जोड़ है, घटाव है, गुना नहीं है। तो का वाले के बाद भाग का काम। अब भाग का काम जब खत्म होगा सीधे जो आइएगा जोड़ पर, ठीक है। और जोड़ का जब काम खत्म होगा तो घटाओ पे, बस सिंपल बात है। का वाला मतलब गुना नहीं है तो गुना को हटाइए। का वाला काम कर दिए हैं तब भाग का काम करिए ना। भाग यहाँ पे है 625 भागा 25, यानी इस 25 से इस 625 में आपको भाग देना है। तो भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा 25 बार में। देखिए 625 से 25 से 25 बार में कटेगा, यानी काम करने पर यहाँ कितना आया 25 आ गया, ठीक है। और ये माइनस में 100 जेना कितना, क्योंकि इसका काम तो होबे नहीं किया। अब प्लस में 648 भी जेना है वैसे ही रख दे, ठीक है। अब देखिए, अब भाग का काम खत्म तो गुना है ये नहीं है तो जोड़ का काम करिए ना, ठीक है। यहाँ पर ये 25 प्लस में और 648 प्लस में, इन दोनों को जोड़ लेते हैं। 8 5 13, 4 2 6 1 7 और ये 673 हुआ। और माइनस में हुआ आपका 100, ये माइनस वाला अकेला 100 है। तो 673 में से 100 घट गया तो कितना बचेगा 573 बच जाएगा। तो यही है हमारा आंसर, ठीक है। तो ये रहा आपका सवाल। देखिए अभी हम लोग बिना ब्रैकेट वाले सवाल को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अगले वीडियो में ब्रैकेट भी ले लेंगे कि ब्रैकेट भी अगर सवाल में दे दिया जाए तो किस प्रकार सवाल को सॉल्व करना है, ठीक है। काम तो ये मेन है, यही मेन काम है, याद रखिएगा। ब्रैकेट आएगा तो केवल ये चेंज होगा कि किस ब्रैकेट का काम पहले होगा, लेकिन काम यही आपका मेन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये सिंपल तो हो गया। अब आपको हम बट्टा वाला बोर्ड मास सिखाते हैं, ठीक है। बट्टा वाला सवाल कैसे बनेगा, बट्टा वाला ब्रैकेट हटा के, ठीक है। ब्रैकेट हटा के मतलब केवल का रहेगा सवाल में, भाग रहेगा, गुना रहेगा, जोड़ रहेगा, घटाव रहेगा, ठीक है। इन पांचों पर सेटिंग करते हैं। ये बट्टा वाला सवाल। बट्टा वाले सवाल में पहले क्या करना है आपको, सबसे पहला काम तो ये होता है बट्टा वाला में, पूर्णांक कहीं पर लगा हुआ है तो पहले पूर्णांक तोड़ लीजिए। बट्टा वाला में याद रखिएगा, पहले पूर्णांक लगाए तोड़िए। जैसे 7 पूर्णांक 1/2 है तो पहले पूर्णांक तोड़िए। 7 दूना 14 गुआ 1 15, यानी 15/2 हो गया, ठीक है। प्लस का चिन्ह, इसमें पूर्णांक नहीं है तो जिसमें नहीं है उसको जैसे है ना वैसे ही छाप दीजिए। ये 1/4, ठीक है। और ये का 1/6 देना है वैसे ही। उसके बाद माइनस 3/2, उसके बाद गुना 5 इकाई 5 और 5 हजार 9/5, यानी जहां पूर्णांक था वहां पर क्या किए हैं, पूर्णांक को तोड़ लिए हैं। पहला काम यही करना है, ठीक है ना। चलिए अब क्या करें हम, तो अब जरा गौर से देखिएगा सवाल में क्या क्या है, जोड़ है, भाग है, का है, घटाव है, गुना है, माने ये पांचों इस्तेमाल किया गया है। तो मालूम है ना आपको, पहले काम आपको करना है का वाले का। का कहाँ लगा हुआ है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में। का मतलब गुना होता है, का मतलब गुना। देखिए जैसे 2/8 लिखा हुआ है और यहाँ लिखा है का, और यहाँ लिखा है 16/5 लिखा है, ठीक है।
तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर गुना है, का मतलब गुना होता है, तो इसको गुना मान के चलिए। और आप लोग जानबे करते हैं कि बट्टा वाला गुना में क्या करते हैं हम लोग, काटते हैं। तो कटने वाला है तो काटिए, 8 इकाई 8, 8 दूना 16 हो गया, माने 2 दूना हो गया 4, और 4/5। नहीं कटने वाला होगा तो ऊपर से ऊपर गुना और नीचे से नीचे गुना कर देंगे हम, क्योंकि का मतलब गुना होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर इन दोनों के बीच में का लगा है, मतलब काटने लायक होगा तो इन दोनों में काट खोट करेंगे, और ना तो गुना कर लेंगे। गुना कैसे करेंगे, ऊपर से ऊपर गुना, कटे वाला नहीं है। देखिए ये कटने लायक नहीं है, 1 से कैसे कटिएगा 6 को, तो 6 आएगा ना। 4 1 मतलब ना ऊपर नीचे कटेगा ना ही क्रॉस में कटने वाला, तो क्या करेंगे, ऊपर से ऊपर गुना, नीचे से नीचे गुना। का मतलब गुना होता है। ठीक है, और जब गुना में नहीं कटने वाला होता है, माने कटेगा नहीं, तो क्या करेंगे, ऊपर से ऊपर गुना करना पड़ेगा ना, और नीचे से नीचे भी गुना करना पड़ेगा। तो वही हाल है, यहाँ पर भी वही करने वाले हैं हम। ठीक है, देखिए काम इसका हो रहा है, तो इससे पहले वाले सबको जैसे है वैसे उतार दीजिए। 15/2 जना है वैसे ही, उसके बाद जोड़ 1/3 जना है वैसे ही, भागा यहाँ पर करिए गुना, 1 इकाई 1, 1 इकाई 1 बट्टा 6 चौका 24, 1/24 हुआ, माइनस 3/2 भी जना है वैसे ही रहेगा, और गुना 9/5 भी जना है ना वैसे ही रहेगा। बात समझ में आ गया। चलिए तो अब क्या करना है, ये वो काम तो खत्म हो गया, का वाला काम खत्म हो गया। ठीक है, अगर मान के चलिए सवाल में 2 जगह का देगा, 2 जगह रहेगा का, तो दोनों जगह साथे में काम होगा। अगर 2 जगह भाग है तो दोनों भाग का काम साथे में करेंगे, अगर 2 जगह गुना है तो दोनों गुना का काम साथे में करेंगे, इसमें कन्फ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, तो का वाला काम खत्म, तो आप भाग का काम करेंगे। भाग इन दोनों के बीच में, ठीक है, भाग यहाँ पे इन दोनों के बीच में लगा हुआ है। तो भाग में पता होगा आपको, बट्टा वाला भाग में, कि पहला वाला छोड़ के दूसरा वाला पलटता है अगर 2 भिन्न के बीच में भाग है तो। माने कहने का मतलब कि अगर A/B भागा C/D है ना, तो पहला वाला भिन्न A/B छोड़ के जना है वैसी ही, और दूसरा वाला भिन्न पलटेगा D/C हो जाएगा, और ये गुना में आ जाएगा। ठीक है, यानी भाग इन दोनों के बीच में है, तो पहला वाला 1/3, ये 1/3 जना है वैसे ही रहेगा, और इसको आपको पलटना है, इस वाले को पलट देना है, और ये चिन्ह जो है ना भाग का वो गुना में आ जाएगा। ठीक है, चलिए यानी काम तो ही दोनों का होगा ना, इसका मतलब ये 15/2 जना है वैसे ही रहेगा। ठीक है, प्लस का चिन्ह इसको छोड़ देना है, 1/3 को जना है वैसे ही रहने देना है, भाग का चिन्ह गुना में आ जाएगा, और ये 1/24 को पलट के लिखना है, तो 24 ऊपर जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, चलिए माइनस 3/2, अब ये गुना का चिन्ह है, क्योंकि काम हम इसका किए हैं ना, तो वो सब जैसे है वैसे ही उतारना पड़ेगा उन सभी संख्या को। ठीक है, तो गुना 9/5 जना है वैसे ही। अब सवाल में से भाग खत्म, तो अब क्या करें, गुना का काम। अब गुना आपको 2 जगह दिख रहा होगा, क्योंकि भाग जो था ना वो भी गुना में बदल गया है। तो एक गुना यहाँ पर है, यानी इन दोनों के बीच में है, और एक गुना यहाँ पर है, तो इन दोनों के बीच में होगा काटा काटी, और इन दोनों के बीच में होगा काटा काटी। चलिए काटिए, यहाँ पर तो कटने वाला है 3 इकाई 3, 3 8 24, लेकिन यहाँ पर कटने लायक नहीं है। कैसे, यहाँ पर 3 है, 3 से 9 ऊपर ऊपर पड़ता है, ऊपर ऊपर कटता नहीं है, गुना होता है। ठीक है, ऊपर नीचे कटता है, लेकिन कटने वाला ये नहीं है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ना क्रॉस में काट सकते हैं ना ही ऊपर नीचे कटने वाला है। तो क्या करेंगे, ऊपर से ऊपर गुना, नीचे से नीचे गुना करना पड़ेगा। जब नहीं कटेगा तो लास्ट उपाय तो यही है कि गुना करना पड़ेगा। तो ये 15/2 जना है वैसे ही। ठीक है, प्लस का चिन्ह, 8 इकाई 8, 8 और नीचे में 1 बचेगा, नीचे में कुछ नहीं तो 1 है ना, माइनस का चिन्ह, 9 तिया 27, गुना करिए ना, 9 तिया 27, और नीचे में 5 दूना ही के 10 होगा। ठीक है, चलिए अब सवाल में बच रहा है जोड़ और घटाव। तो सोचिए जरा क्या करना है अब जोड़ घटाव में। तो जोड़ घटाव में कर लीजिए बट्टा पर का जोड़ घटाव। ठीक है, बट्टा पर का जोड़ घटाव कर लीजिए। अब बट्टा पर का जोड़ घटाव कैसे करते हैं हम लोग, तो वो भी जरा समझिए आप लोग। बट्टा पर का जोड़ घटाव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको बट्टा के नीचे वाले नंबर का एलसीएम निकालना पड़ेगा। बट्टा के नीचे वाले नंबर का एलसीएम, 10 2 1 का एलसीएम, 10 2 और 1 का एलसीएम निकालने के लिए, 1 का तो वैल्यू नहीं है इसमें, सीधे 2 से लगाइए, 2 पंचे 10 और 2 1 2 और ये 1, तो कितना होगा, 5 दूना 10, इसका एलसीएम कितना आएगा, 10 आएगा। तो ये 10 को नीचे लिखिए बड़का बट्टा के नीचे। अब 2 से काटिएगा 10 को, 5 बार में कटेगा तो 5 से गुना करना है 15 में, तो 15 पचे कितना होता है 75, तो यहाँ 75 लिखेंगे। प्लस का चिन्ह, 1 से काटेंगे 10 को, 10 बार में कटेगा तो 10 अठे कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, 80। माइनस का चिन्ह, 10 से 10 कटेगा एक बार में तो 27 इकाई 27 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए ऊपर में 75, 80 आपका प्लस में है और ये 27 माइनस में है, और नीचे में तो 10 है ये है। तो प्लस वाला को जोड़िए ना, 75 को 80 को जोड़िएगा तो कितना होगा 155, कितना होगा 155 होगा। और माइनस में आपका जो है 27 है, और नीचे में आपका कितना है 10 है।
अब 155 में से 27 को कम कर लीजिए, 155 में से 27 को कम करिएगा तो कितना बचेगा, देखिए 15 में से 8 गया तो कितना बच जाएगा, 7 बचेगा। अब ये बच गया 14, 14 में से 2 गया तो 12 बचेगा और नीचे में ये 10, यानी 127/10 जो है वो आपका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, तो देखिए बट्टा वाला सवाल रहेगा या फिर सिंपल सवाल रहेगा, जो रूल है बोर्ड मास का वो तो लगबे करेगा भाई। ठीक है, अब एक सवाल आपको पॉइंट वाला भी सिखाते हैं। आपके मन में ये मलाल न रह जाना चाहिए, नहीं रहना चाहिए कि सर जी आप बोर्डमास तो सिखाए हैं लेकिन सिंपल संख्या का सिखाए हैं, बट्टा वाला में तो हम अटके जाते हैं, बट्टो वाला सिखा दिए लेकिन पॉइंट वाला में अटक जाते हैं। इसीलिए हमारा क्लास देखने के बाद ना कोई बच्चा सिंपल बोर्डमास में अटकेगा, ना बट्टा वाला में अटकेगा, ना ही पॉइंट वाला में अटकेगा, क्योंकि हम हर तरह के सवाल को पीट पाट के निकलते हैं। ठीक है, समझा के निकलते हैं। चलिए अब पॉइंट वाला की ओर बढ़ते हैं। इसमें पॉइंट वाला सवाल लिया गया है। ठीक है, अब रूल तो बोर्डमास से क्या लगेगा ना, क्योंकि इस सवाल में देखिए क्या है, गुना है, जोड़ है, भाग है, का है, माइनस है और जोड़ है। ठीक है, 2 जगह जोड़ ले लिया गया है, लेकिन है तो बोर्डमासे का काम, मतलब बोर्डमासे का रूल लगेगा यहाँ पर। तो पहले काम का, उसके बाद किसका, भाग का, उसके बाद गुना, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाओ, ये बैठा लीजिए दिमाग में। ठीक है, यही चीज़ बार बार रिपीट होता है बोर्डमास के अंदर। ठीक है, चलिए जब तक ब्रैकेट न रहेगा तब तक, ब्रैकेट आएगा तो काम थोड़ा सा हेर फेर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे देखिए सवाल में गुना है, जोड़ है, भाग है, का है, माइनस है, जोड़ है। तो पहले काम होगा का वाले का, का वाला खोजिए। यहीं पे है ना, 0.7 में 2 से गुना करना है, 0.7 में 2 से गुना करना है, क्योंकि का मतलब गुने होता है ना। तो 7 गुना 14 के 4 हासिल 1, 2 में करेंगे 0 से गुना 0 होगा, हासिल 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये पॉइंट यहाँ लगा देंगे तो कितना हुआ, 1.4 हुआ। ठीक है, यानी इनका काम करने पर कितना होता है, 1.4। मतलब इसको छोड़ के बाकी सबको छापिए जना वैसी, 8 गुना 0.5 प्लस 100.8, 100.8। अब भागा इसका काम किया कितना आया, 1.4, कितना आया, 1.4। उसके बाद इधर वाला है माइनस में 2.8, 2.8 और प्लस में 2.4। ठीक है, अब काम करना है किसका, तब बच गया गुना, जोड़, भाग, घटाओ और जोड़। तब पहले काम करेंगे इसका, भाग वाले का। ठीक है, तो 1.4 से भाग देना है 100.8 में, तो 100.8 को ऊपर लिखिएगा। पॉइंट वाले भाग बनाने के लिए इसी हम बताए थे। ठीक है, देखिए हम सब कुछ सिखा दिए हैं, मतलब पॉइंट का जोड़, पॉइंट का घटाओ, पॉइंट का गुना, पॉइंट का भाग, सब सिखा दिए हैं हम। ठीक है, बट्टा वाला सवाल, इस वाले सवाल में आप देख रहे होइएगा, कहीं पर हम बट्टा पर का गुना किए हैं तो कहीं पर भाग किए हैं, कहीं पर जोड़ हुआ तो कहीं पर घटाव हुआ। अब आप सोच रहे होइएगा कि सर जी ऐसा ना होगा कि बिना बट्टा पर का जोड़, बिना बट्टा पर के घटाओ, बिना बट्टा पर के गुना भाग सीखे हम बोर्डमास वाला सवाल बना ले, बट्टा वाला नहीं बनेगा। क्योंकि इसको सीखने के लिए आपको पहले बट्टा पर के जोड़, घटाओ, गुना भाग आना चाहिए, तब इसको सीख पाइएगा। ठीक है, हाँ, तो इस सब का वीडियो इसी मतलब बेसिक क्लास के सीरीज में देखिएगा ना पूरा, तो उसमें सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। तब हम आज ये क्लास ले रहे हैं। ठीक है, जो बच्चा हमारा क्लास शुरू से देख रहा है उसको इस सवाल को समझने में रत्ती सा भी परेशानी या फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, चलिए तो इसको हम बनाते हैं यहाँ पे। तो इसीलिए पहले काम यहाँ पर करेंगे अब भाग का। तो भाग वाला का करने के लिए इसको बट्टा के ऊपर नीचे लिख के पॉइंट से पॉइंट हट गया। ठीक है, 14 से काटेंगे इसको, 14 से होता है 98, ये 100 है ना, तो 14 से होता है 98, 2 बचेगा, 2 पर 28, 14 दूना 28, यानी 72 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा, 72, यानी इसका काम किया कितना आया, 72 आया। ठीक है, अगली लाइन में क्या करना है, इसको छोड़ के बाकी सबको उतार लीजिए, माने 8 गुना 0.5 प्लस यहाँ हो गया आपका 72। ठीक है, माइनस का चिन्ह, माइनस 2.8 और प्लस में 2.4। ठीक है, अब किसका काम होगा, तो सवाल में भाग तो हट गया। ठीक है, अब गुना का काम करिए। गुना कहाँ पर लगा हुआ है, तो गुना लगा हुआ है 8 गुने 0.5, माने 0.5 में आपको 8 से गुना करना है। 8 पंचे 40 के 0 हासिल 4, 8 में 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा, हासिल 4 जोड़ेंगे तो 4 होगा, एक अंक के बाद पॉइंट, यानी सीधा 4.0 हुआ, तो इसको हम सीधा 4 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी इसका काम के लिए कितना आया, 4 आया। ठीक है, प्लस में ये 72 जना के थे ना, क्योंकि काम इसका हुआ है तो इसको छोड़ के सबको जना है वैसे उतार देंगे, 2.8 प्लस में 2.4। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, तो अब हमको करना है जोड़ और घटाव का काम, क्योंकि गुना का काम भी क्लियर हो गया, तो जोड़ घटाव का काम करिए। जोड़ में ये प्लस में आपका है, ये आपका जो है प्लस में है, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो जोड़िए ना यहाँ पे। 72 4 कितना हुआ, 76, 76 में जोड़ेंगे 2.4, 76 में जोड़ना है 2.4 को, तो 76 और 2 कितना हुआ, 78, 78.4 हुआ, कितना हुआ, 78.4 प्लस में। ठीक है, प्लस में हो गया 78.4,
और माइनस में आपका अकेला है 2.8, तो 78.4 में से 2.8 को माइनस कर लीजिए। 14 में से 8 गया तो 6 बचेगा, ये बच गया 7, 7 में से 2 गया तो 5 बचेगा, पॉइंट के सामने पॉइंट डालिए, और ये बच गया आपका 7 के 7, यानी 75.6। कितना हुआ? 75.6, 75.6, ठीक है, 75.6 जो है आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये रहा आपका जो है बोर्ड मास। तीनों तरह के सवाल हम बता दिए। ये बोर्ड मास का एक ही पार्ट था, याद रखिएगा। बोर्ड मास अभी पूर्ण रूप से क्लियर हुआ नहीं है आप लोगों को। बोर्ड मास में अभी और चीज़ आप लोगों को सीखना है, क्योंकि ब्रैकेट का इस्तेमाल करना कहाँ सिखाए हैं अभी हम? अभी तो केवल का, भाग, गुना, जोड़, घटाव इन्हीं का इस्तेमाल करना सिखाए हैं। ब्रैकेट आएगा तो खेल वहाँ से थोड़ा फिल्मी बनेगा। ठीक है, अभी तो खेल मतलब एकदम छोटा मोटा खेल है, खेल बड़ा अब होगा सवाल में। ठीक है, इसीलिए अगला वीडियो का इंतजार कीजिए, कमेंट कीजिए आप लोगों को कितना जल्दी। देखिए, जितना कमेंट मिलेगा, जितना प्यार मिलेगा इस वीडियो का, उतना जल्दी वीडियो जो है अगला बनेगा, नहीं तो सिलेबस हम पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आप आज का क्लास समझने में आप लोगों को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, उन सभी दोस्तों तक पहुँचाइए जिनको इस वीडियो से हेल्प मिलने वाला है। ठीक है, और आपको तो मिला ही होगा, हमें पूरा उम्मीद है। ठीक है, तो चैनल के साथ आप लोग सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, ताकि नया नया वीडियो, इसी तरह का इन्फॉर्मेशन वीडियो, जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है आप लोगों के पास सीधा आता रहे। मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।